हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि टाइम हो गया सुबह के 11 बज गए हैं। और आज का समाचार ये है कि हम लोग लेट हो गए हैं। एक्चुअली आज ना इंदर की ड्रेसिंग होनी थी और मैंने जो प्लानिंग की थी उसके हिसाब से था कि 9 बजे ना हम हॉस्पिटल चले जाएंगे, लेकिन 11 बज गए, अभी तक हम लोग घर पे हैं। वो पता क्यों? क्योंकि ना सिद्दत जो है वो अपने पापा के पास ही सोती है। मैंने काफ़ी बार वीडियो में बताया भी है। अब बच्चा बोल के बता नहीं सकता, तो अभी फ़िलहाल के लिए वो पापा के पास नहीं सोती है। ये क्या है? अच्छा, वो हुक्स है और मेरे को लग रहा था पीछे मकड़ी चल रही है शायद। तो पापा के पास सोती थी, तो अभी नहीं सो रही है क्योंकि बच्चा अभी अंदर के स्टिचेस भी नहीं कटे हैं, है ना। तो वो शाइन के पास सोती है, लेकिन रात को वो क्रॉलिंग कर करके मेरे पास आ जाती है और रोती है बहुत ज़्यादा। पिछले 2-3 दिन से यही कुछ चल रहा है, लेकिन 2 दिन से ऐसे था कि 1-1.5 घंटा परेशान करती थी, फिर सो जाती थी। लेकिन आज रात वो, मतलब जो पिछली रात गई है उसमें वो 2 बजे उठ गई और यकीन मानो आप, सुबह वो 7 बजे सोई है। मतलब वो क्या रो रही थी, साथ में मेरा भी रोना निकल रहा था कि प्लीज़ सो जा, क्योंकि आपको पता बच्चों ने जाना होता है, बड़े बच्चों ने, तो मुझे वैसे भी जल्दी उठना होता है। तो ये सारी दिक्कत हो गई। और फिर जब बच्चों को भेज दिया, शाइन माही को भेज दिया, उसके बाद उनको सुलाया। उनको सुलाते सुलाते मैं भी सो गई, क्योंकि भाई मैं भी इंसान हूँ, नींद मेरे को भी आती है। पूरी रात जाग के निकाली है उसके साथ और पता ही नहीं चला। और हमारे ना, मतलब किसी ने मिलने आना था इंदर को, तो वो सुबह जल्दी उन्होंने आना था, मुझे पता था उन्होंने आना, लेकिन मेरे को ना उसको सुलाते मेरे को कोई होश ही नहीं रही, मैं कब सो गई। और इंदर भी सो रहे थे, सब सो रहे थे, अंदर साइलेंस थी, तो कुछ पता नहीं चला। हमारी जो बेल है ना बाहर गेट की, वो भी हमारी ख़राब है, तो वो बेचारे ना गेट खड़का खड़का के चले गए। और जब वो घर गए ना, वो फ़ोन नहीं लेके आए होंगे या पता नहीं कैसे, उन्होंने फ़ोन तो नहीं किया यहाँ पे। उन्होंने फ़ोन किया इंदर को 9 बजे कि आपने गेट नहीं खोला। हाय, इतनी एम्बेरसमेंट हुई ना मेरे को। तो हम 9 बजे उठे हैं और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट इंदर को भी खाने को दिया, इंदर को स्पंज कर दिया मैंने, और वो रेडी हो गया। रेडी अपने आप से हुआ है, आज उन्होंने काम वगैरह अपने आप से किया, लेकिन स्पंज जो है वो मैंने कर दिया था, क्योंकि मैं चाहती हूँ धीरे धीरे से वो एकदम से वो प्रेशर ना अपने आप पे डालें। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ, काम भी मैंने निपटा लिया, क्योंकि बच्चे बीच बीच में तंग कर रहे थे, तो मैंने कहा इतने में तो मैं कर लूँगी जितना होगा, थोड़ा बहुत रह गया। और सिफत सिद्दत जो है, सिद्दत उठी हुई है, सिफत सो रही है। अब प्रॉब्लम ये है, अगर सोते बच्चे को उठा के तैयार करो, उन्हें तो रो रो के कर लेना बुरा हाल, फिर दोनों बच्चे इकट्ठे रोने लग जाते हैं, मेरे से संभलते नहीं, क्योंकि फिर मैं दोनों को नहीं ना उठा सकती, फिर उनको होता है कि पापा के पास जाना है। तो मैंने तो ये बोला है कि उनको तैयार नहीं करते, ऐसे ही ले जाते हैं। और देखो सबसे बड़ी परेशानी क्या है, एक बच्चा हो आप कैरी करके ले जाओ साथ में, अब दोनों बच्चे हॉस्पिटल कैसे लेके जाना है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है। ना तो मैं छोड़ के जा सकती हूँ, छोड़ के किसके पास जाऊँ, और लेके जाऊँ तो दोनों बच्चे मैं कैसे उठाऊँ। सच्ची ना पूछो कितना दिक्कत है, पर चलो देखते हैं। अभी बस मैं सिर्फ सिद्दत को तैयार नहीं करूँगी, देखते हैं क्या करना है, किस तरीके से जाते हैं। बाकी तो सब रेडी है, पेपर्स वगैरह मैंने निकाल लिए जो लेके जाना है हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि ड्रेसिंग वगैरह होनी है। और होप सब अच्छा सा हो। आपको बताया था कि तैयार नहीं करना, इनको ऐसे ही लेके जाऊंगी, और हमने ये सोचा, हंस रही है सिफत, कि एकदम से उठाया और मम्मी ने गाड़ी में बिठा दिया। और इनके ना मैंने टॉयज भी ले लिए साथ में, ये देखो इनके पेपर ले लिए साथ में। और इनको ना हॉस्पिटल नहीं हम लोग लेके जा रहे, क्योंकि हम लोग नहीं लेके जाना चाहते, और दिक्कत भी है, मैंने आपको बता दिया, दोनों बच्चों को एक साथ ले जाने में दिक्कत भी है। तो हम ना इनको छोड़ रहे हैं दविंदर के घर पे छोड़ देंगे। ईशा है और ईशा के साथ ही कंफर्टेबल भी आंटी भी होंगे घर पे। तो हालांकि हमको आउटसाइड पड़ता है, जो हॉस्पिटल है, हाँ जो हॉस्पिटल है वो दूसरी तरफ है और दविंदर का घर दूसरी तरफ है, लेकिन कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो हम फिर ना ऐसे ही करेंगे, इनको अभी पहले उनके घर छोड़ के उसके बाद हम दोनों हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है सिद्दत, ठीक है। और गाड़ी सरदार जी ही चला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मेरे को तो आती नहीं है चलानी, तो वो ही चला रहे हैं और बहुत आराम आराम से जा रहे हैं। पेशेंट खुद ही गाड़ी चला के जा रहा है। बच्चे छोड़ आई हूँ और निशा घर पे नहीं थी, अंकल आंटी और ईशान घर पे थे, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं खड़ के सुनूँ निशा कहाँ गई है। बस उन्होंने बोला वो घर पे नहीं है, तो उनके साथ भी जो लोग घर पे हैं, अंकल आंटी ईशान, उनके साथ भी बच्चे कंफर्टेबल हैं। हालांकि सिफत थोड़ी सी डुस डुस सी कर रही थी मेरे को देख के, लेकिन मैं चुप करके निकल आई, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर खड़ती बातें करती तो टाइम कम है हमारे पास, दूसरा ये है कि बच्चे फिर रोने लग जाते हैं देख के ना, तो फटाफट मैं छोड़ के आ गई। उन्होंने बोला तुम जाओ, हम अपने आप संभाल लेंगे। और सरदार जी कैसे, ठीक है? खिंच तो नहीं पड़ रही है? गर्मी लगती है, गर्मी है, हाँ गर्मी तो है, बाहर तो है ही है, पर गाड़ी वाला एसी उतना कामयाब नहीं ना होता जितना घर का होता है। तो चलो बस अब करवा के हमको घर ही जाना जल्दी से।
अच्छा जी, हॉस्पिटल में ना हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। हमने सोचा नहीं था इतना टाइम हमको लगेगा। और अभी लगभग मेरे को लगता 1:45 बज गए हैं। हम लोग 1:30 बजे आ गए थे वापस। और निशा तो है नहीं घर पे, मैंने बताया था आपको। निशा आउट ऑफ सिटी है, किसी काम से गई हुई है, शाम को आएगी। और आंटी हमको घर नहीं जाने दे रहे हैं कि खाना खा के जाओ, कि आंटी ने ना घिया बना लिया इंदर के लिए और वो बड़ा फोर्स कर रहा है। हालांकि मेरे बच्चों के आने का टाइम भी लगभग पड़ा है, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम पड़ा है, लेकिन मेरा खाना बना हुआ है। मतलब सब्ज़ी आपको पता सुबह मैं बना लेती हूँ, और मैंने भी टिंडे ही बनाए थे गर्मी की यही सब्जियाँ होती है ना। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, खाना खा के जाना है, ऐसे हम जाने नहीं देंगे। चाय हमने पी ली है और अब खा के जाएंगे भाई। तो हाँ, मैं कहने लगी थी माही और शाइन सिपत सिद्दक पूरा अंदर मतलब टिक गई थी आराम से, और वो खेल रही हैं नीचे, पूरा खुला है ना इनका, तो वो पूरा एंजॉय कर रही हैं, खेल रही हैं। और निशा कह रही थी भाभी बता के आते, मैं ना जाती। तो ऐसे से है, मैंने कहा बता दूँ आपको, तो फिर हम अभी लेट ही जाएंगे, मतलब बच्चों के घर आने से पहले हम लोग चले जाएंगे। हाँ खेलो 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 कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। स्ट्रॉन्ग गर्ल है तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, तू कहाँ पहुँच गई है, कहाँ पहुँच गई है? खुला मैदान है, खेलो खेलो। आजा 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 सरदार जी का तो अपना काम शुरू हुआ। इधर ना कूलर लगा हुआ है, और सरदार जी ने मतलब पसीना ना आए ना, तो पिक्चर शुरू हो गई है। हैं, घर नहीं जाना? आंटी ने खाना बना लिया, कहते खाना खा के जाना है। खा लो फिर। कौन सी देख रहे हो? शमशीरा। ठीक है, लगे रहो। ओए 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 ओए, तू वो टेबल मत वो कर देना। ये तुमने तूफान मचा देना। ये कहाँ रखूँ मैं? यहाँ रख देती हूँ। इन्होंने तो घेर देना सब कुछ। चली तो नहीं जाएगी मैंने देख के। ये देखना, ये ना आंटी कहते कि चिड़िया आती है, ये आके ना बस मतलब आंटी ने रोटी नहीं ना डाली हुई थी और अभी डाल दिया। देखो ये खाने आई है, ये देखो ऐदा दाना पानी रलता है ना। ये देखो अभी ये डाल दिया इसको रोटी। मैं अंदर जा रही हूँ क्योंकि मैं खड़ी हूँ ना, ये खाएगी नहीं। खा ले खा ले खा ले। वो देखो वो देखो, मैं छुप गई हूँ ना, तो वो अब खा रही है, ये देखो। और इसका भी लंच टाइम हो गया। आंटी कहते हैं कि अपने टाइम पे आती है, चीची करती है, खाना डालो और फिर चली जाती है। मैं अब अंदर जा रही हूँ, इसको खाने दूंगी ना आराम से। हम लोग ना बच्चों के आने से जस्ट 5 मिनट पहले ही घर पहुँचे थे। और अभी मैंने जो है वो वॉशिंग मशीन लगा दी कपड़ों के लिए, क्योंकि मैंने बताया था सब कुछ छोड़ के गई थी ऐसे ही, तो वो सब मैंने किया। और अभी मैं ना, क्योंकि सरदार जी ने चपाती नहीं खाई थी अभी तक, और लेकिन आंटी और के घर पे आंटी ने पतला सा फुल्का बनाया था घी के साथ, तो वो खा लिया उन्होंने। और टचवुड उनको डाइजेस्ट हो गया, कोई दिक्कत हुई नहीं है। और जो डॉक्टर है उन्होंने भी बोला कि अभी कोई भी परहेज नहीं करना है, लाइक मतलब एकदम से फ्राइड भी नहीं खाना, तो खाना नॉर्मल जो घर का है वो खा सकते हो। सिर्फ आपको, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज नहीं खाना, तो ठीक है उसी हिसाब से चलेंगे। चपाती खा ली थी उन्होंने। और अभी मैं बनाऊंगी अरहर की पतली सी दाल बनाऊंगी, और उसके साथ बच्चों के लिए तो चावल बनाऊंगी। सरदार जी को जैसे ठीक लगेगा, उन्होंने चपाती खानी है, राइस खाने हैं, जैसे उनको ठीक लगेगा वैसे। और अभी धीरे 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 करके शुरू करेंगे, लाइफ पटड़ी पे आ जाएगी। ड्रेसिंग अच्छे से हो गई है, स्टिचेस बिल्कुल ठीक है, शायद मैंने आपको बता दिया है ना, ये भी स्टिचेस ठीक है। तो अभी एक तरफ वॉशिंग मशीन लगाई, दूसरी तरफ मैं शाम के खाने की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि टाइम से बना लूँगी। और अभी मैं पहले बनाऊँगी ग्रीन टी, क्योंकि मुझे ना सच में जैसे लोगों को ना चाय की तलब होती है ना, कभी कभी मेरे को ऐसे शाम को रूटीन में तो नहीं होता, कभी कभी मेरे को ऐसा फील होता है कि हाँ मेरे को सच में चाहिए, तो वो सर भारी भारी जैसे हो जाता है ना, वैसे है। तो सरदार जी के लिए बनाऊँगी दूध और अपने लिए बनाऊँगी ग्रीन टी। मैं ना छत पे कपड़े लेके आई थी, और वो देखो ये ना गुरुद्वारा साहब के बैक साइड वाला एरिया है। गुरुद्वारा साहब वाली जो मार्केट है ना, वो वाला एरिया, मतलब पीछे वाला एरिया है। और मेरे को लगता है आग लग गई है वहाँ पे। यहाँ ना मतलब बहुत कंजस्टेड मार्केट है ये वाली। और मुझे पक्का तो नहीं पता घर में किसी में लगी है कहीं लगी है, लेकिन आग है। देखो धुआं कैसे निकल निकल के जा रहा है ना। लेकिन वहाँ उस वाली साइड ना 2-3 बार आग लगी है पहले भी, और अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही कुछ हुआ है ना।
क्योंकि धुआं काफ़ी उठ रहा है। अभी तो कम हो गया, जब मैं पहले मतलब आई थी ना, जब उस टाइम पे तो बहुत था। और कंजस्टेड एरिया की वजह से ना यहाँ पे जैसे फायर ब्रिगेड वगैरह भी आना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आग बहुत बार लगी है यहाँ पे। अब थोड़ा थम गया, शायद कुछ हेल्प मिल गई होगी ना। अच्छा जी, ये देखो उन्होंने ड्रेसिंग की है, कितनी बेकार। मत छेड़ो इसको, मैं ना अभी डॉक्टर टेप लेके आती हूँ, मैं करती हूँ। मतलब बस फॉर्मेलिटी से की है, वो रास्ते में ही खुल गई थी। ये देखो, एक एक टेप लगा के ना फॉर्मेलिटी सी कर दी है। सरदार जी आग लग गई है उधर ना, केसगढ़ साहब वाली जो टैंकी है ना पानी वाली, उस तरफ से बहुत धुआं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा। यार वहाँ भीड़ा सा बाजार नहीं है जहाँ वहीं लगी होगी, हर बार वहीं लगती है। बहुत धुआं निकल रहा है वहाँ, तो वो भी नहीं आती, फायर ब्रिगेड भी नहीं आती है ना। चलो बस मैं वो कर लूँ, दाल को तड़का लगा लूँ, फिर जाती हूँ मार्केट। ये ले आती हूँ आपकी टेप, मैं कर देती हूँ ड्रेसिंग दोबारा से, क्योंकि ये तो अभी मेरे को लगता है 1-1.5 घंटे में उतर भी जाएगी आपकी। ये तो बस फड़फड़ कर रखी हुई है मुझसे। कोई नहीं, मैं जाती हूँ, ढंग से नहीं की उन्होंने, है ना। जी मैं जब मार्केट गई थी ना, तब मैंने देखा कि कहाँ आग लगी है, धुआं इतना कहाँ से आ रहा है। तो आ रहा था, मैंने कहा आपको बता दूंगा, ये ना हो कि मेरे चैनल पे झूठी अफवाह फैल गई है। मार्केट में आग नहीं लगी थी, यहाँ पे ना भूरी वालों की सराह है, काफ़ी फेमस है, सबको पता है जो लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। तो उनका जो क्या कहेंगे उसको, जहाँ पे उनका सामान पड़ा होता है कंस्ट्रक्शन का, वहाँ पे आग लगी थी और तारों की बड़ी स्मेल थी। तो मैंने कहा बता दूँ कहीं अफवाह फैल जाए कि अनंतपुर साहब आग लग गई है। ऐसा नहीं था, उनका जो जहाँ सामान पड़ा होता है ना कंस्ट्रक्शन का, वहाँ लगी थी आग। तो तारों की बहुत ज़्यादा स्मेल थी, मतलब क्रॉस करते हुए ना ऐसा लगता था सांस ले रहे हैं तो धुआं अंदर जा रहा है। तो चलिए जी, इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाय बाय, टेक केयर। मस्ती चल रही है नीचे उनकी।